श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय वीर हनुमान। हनुमान जी की उत्पत्ति कथा। भक्ति और वैराग्य के आधारभूत स्तंभ पर टिकी सनातनी परंपरा में जब भी भक्ति की बात होती है तो अलग अलग काल में हुए भक्तों के नाम याद किए जाते हैं। इन सभी भक्तों में सबसे ऊपर नाम एक ऐसे भक्त का नाम आता है जिनका नाम हर युग में चिरकाल तक जीवित रहेगा। ये ऐसा भक्त है जिनको अमरता का वरदान प्राप्त है और जो जुगों जुगों से धरती पर मौजूद है। प्रभु की सेवा करने के उनके निस्वार्थ भाव ने उन्हें भक्त शिरोमणि की उपमा प्रदान की है। उनकी भक्ति के लिए लिखने वालों ने ये तक लिखा है कि दुनिया के चलाने वाले भगवान का कोई भी काम उनके बिना नहीं चलता। आपने भी सुना ही होगा, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो आइए भक्त वत्सल की उत्पत्ति विशेष श्रृंखला में रूबरू होते हैं और भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी के पावन चरित्र से साथ ही जानते हैं बजरंगबली की उत्पत्ति और उनके शौर्य की भी कथा। हनुमान जी के जन्म की कथा। हर साल चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जन्म उत्सव मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं में इसी दिन बजरंगबली के जन्म का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि हनुमान 7 चिरंजीवियों में से एक हैं और रुद्र के 11वें अवतार हैं। भगवान श्री विष्णु जी ने धरती पर धर्म स्थापना के लिए जब राम अवतार लिया तो हनुमान उनके सहायक बनकर बजरंगबली के रूप में धरती पर आए थे। कथा शुरू होती है शिव जी के उस वरदान से जो उन्होंने राज केसरी और माता अंजना को दिया था। दरअसल एक बार राजा केसरी और माता अंजना ने शिव जी की कठिन तपस्या की। तब दोनों की तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए तो उन्होंने माता अंजना और केसरी से वरदान मांगने को कहा। जिस पर माता अंजना ने कहा कि हे भोलेनाथ, हमें एक ऐसा पुत्र का वरदान दीजिए जो बल में रुद्र, गति में वायु और बुद्धि में गणपति के समान तेजस्वी हो। माता के वचनों से खुश होकर शिवजी जी माता को वरदान दिया और अपनी रोध शक्ति को पावन देव के रूप में जग कुंडल में समाहित किया और उत्पन्न शक्ति को माता अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिस वजह से हनुमान जी का एक नाम पवन पुत्र भी हुआ। शिव शंकर की कृपा से अंजना गर्भवती हो गई और चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि दिन मंगलवार को भगवान रुद्र के 11वें अवतार के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी जन्म से ही बल, बुद्धि और विद्या में निपुण है। ऋषि दुर्वास के श्राप से अंजना बनी हनुमान की मां। इसके अलावा एक दूसरी पुरानी कथा के अनुसार एक बार जब दुर्वास ऋषि स्वर्ग के राजा इंद्र के बुलावे पर इंद्र की सभा में पहुंचे तो पुंजिका स्थली नामक एक अप्सरा ने सभा में बेवच देवगणों का ध्यान भटकाने की कोशिश की। इससे नाराज होकर ऋषि दुर्वास ने पुंजिका स्थली को बंदरिया बनाने का श्राप दे दिया। तब रोते बिलखते हुए पुंजिका स्थली में क्षमा याचना की तो ऋषि दुर्वास ने उसे अगले जन्म में बंदरों के राजा केसरी की पत्नी होने और रुद्र अवतार बजरंगबली की मां होने का सौभाग्य प्राप्त होने की बात कही। वाल्मीकि रामायण के अनुसार महाराज केसरी बृहस्पति पुत्र थे और उनका विवाह अंजना देवी से हुआ था, जो पिछले जन्म में वही अप्सरा थी और उनके गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। जग के हवि से हुआ था हनुमान जी का जन्म। एक और कथा ये है कि संतान प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने जब जग करवाया था तो उसके हवि के रूप में उन्हें खीर प्राप्त हुई, जिसके प्रभाव से राजा दशरथ की तीनों रानियां गर्भवती हुई और राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। लोक कथा के अनुसार इस हवि का एक अंश लेकर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव उड़ गए और इस जगह गिर दिया जहां माता अंजना पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रही थी। माता अंजनी ने हवि को ग्रहण कर लिया और उसके चमत्कार से उन्हें पुत्र रूप में हनुमान जी की प्राप्ति हुई। नारद का श्राप बना वानर मुख की वजह। हनुमान जी के अवतार में श्री नारद के उस श्राप की सिद्धि निहित थी जो उन्होंने एक बार भगवान विष्णु को दिया था। कथा कुछ ऐसी है कि नारद जी एक राजकुमारी पर मोहित होकर उसे विवाह करना चाहते थे। नारद जी अपने रूप को निखारने के लिए भगवान विष्णु के पास गए, लेकिन भगवान ने उन्हें वानर का चेहरा दे दिया। नारद जी उसी मुख से स्वयंवर में पहुंच गए जहां उनका विवाह तो नहीं हुआ बल्कि लोगों ने उनका खूब अनादर किया। नारद अपमानित होकर लौटे और उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया कि एक दिन आपको अपने काम संवारते हुए वानरों की मदद लेनी होगी। यही श्राप आगे चलकर एक वरदान साबित हुआ और हनुमान जी ने वानर बनकर श्री राम के रूप में भगवान विष्णु की सहायता की। वानर बनकर श्री राम के रूप में भगवान विष्णु की सहायता की। ऐसे ही हैं वीर बजरंगबली।
हनुमान शब्द में ह ब्रह्म का, नु अर्चना का, माँ लक्ष्मी का और न प्रक्रम का अंश दर्शाता है। हनुमान को सभी देवताओं से शक्ति प्राप्त है और वह सेवक और राजदूत के अलावा नीतिज्ञ, विद्वान, रक्षक, वक्ता, गायक, नर्तक, बलवान और बुद्धिमान भी है। संगीत के क्षेत्र में उनकी श्रेष्ठता के कारण ही वह क्षत्रिय संगीत के 3 आचार्यों में से एक है। अन्य 2 आचार्यों के नाम शर्दुल और कहाल है। संगीत परिचाद हनुमान जी के संगीत सिद्धांत पर आधारित रचना है। बजरंगबली लेखक भी थे और रामकथा के प्रथम रचनाकार भी कहा जाता है। बजरंगबली ने ही सबसे पहले शिला पर राम कथा की रचना की थी और वाल्मीकि रामायण से पहले ही लिख दी गई थी। हनुमान जी ने किए थे 3 विवाह। वैसे तो हनुमान जी को सभी लोग बाल ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, लेकिन कुछ लोक कथाओं में हनुमान जी के विवाह का भी जिक्र आता है। कहा जाता है कि परिस्थितिवश हनुमान जी के 3 विवाह हुए थे। पार्शर संहिता में हनुमान जी के विवाह का उल्लेख भी मिलता है। इस कथा के अनुसार हनुमान जी के गुरु सूर्य देव शिक्षा देते समय एक जगह कहीं भी ठहर नहीं सकते थे। ऐसे में हनुमान जी हमेशा उनके साथ भ्रमण करते हुए ज्ञान प्राप्त करते रहते थे। भगवान सूर्य ने उन्हें सभी विद्याओं का ज्ञान देना शुरू किया, लेकिन 9 विद्याओं में से 5 के पूर्ण होते ही सूर्य देव के सामने धर्म संकट की स्थिति आ गई, क्योंकि बाकी 4 विद्या सिर्फ किसी विवाहित को ही दी जा सकती थी। दूसरी तरफ हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे। ऐसे में सूर्य देव ने हनुमान जी को अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुवर्चला से विवाह का सुझाव दिया। हनुमान जी ने शिक्षा पूर्ण करने के लिए सूर्य देव की बात मान ली और सुवर्चला से विवाह कर लिया। लेकिन शिक्षा पूर्ण होने के बाद हनुमान राम कार्य में लिपित हो गए और सुवर्चला हमेशा के लिए तपस्या में चली गई। इस तरह हनुमान जी का ब्रह्मचर्य भी नहीं टूटा। पाराशर संहिता में सूर्य देव ने इस विवाह को परिभाषित करते हुए कहा है कि ये विवाह ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है, जिसका हनुमान जी के ब्रह्मचर्य पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तेलंगाना में हनुमान जी का एक मंदिर है, जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ विराजमान है। खंबत जिले का ये मंदिर हनुमान जी के ग्रस्त रूप का मंदिर है, जिसमें वे अपनी पत्नी सुवत्सला के साथ विराजमान है। मान्यता है कि हनुमान जी की पत्नी सहित दर्शन करने से पति पत्नी के बीच के सारे तनाव और पारिवारिक क्लेश खत्म हो जाते हैं। हनुमान जी के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा। इसी तरह रावण की पुत्री अनु अनंगुसुमा के साथ हनुमान जी के विवाह का वर्णन परम चरित्र के एक प्रसंग में है। इसके अनुसार हनुमान जी ने वरुण देव की ओर से रावण से युद्ध किया और उसके सभी पुत्रों को बंदी बना लिया। युद्ध के हार के बाद रावण ने अपनी पुत्री अनंग कुसुमा का विवाह हनुमान जी से कर दिया। वही रावण से युद्ध में विजय होने पर प्रसन्न होकर वरुण देव ने हनुमान का विवाह अपनी पुत्री सत्यवती से कर दिया। हनुमान जी के पुत्र की कथा। पौराणिक कथाओं में हनुमान जी के पुत्र का भी वर्णन है। कथा अनुसार जब लंका जलाने के बाद हनुमान जी समुद्र किनारे पहुंचे तो उनके पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई थी, जिसे एक मछली ने पी ली। उसी पसीने की बूंद से वह मछली गर्भवती हो गई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया था। उसका नाम मकर ध्वज हुआ। हनुमान जी के इन विवाहों का उल्लेख शास्त्रों में है, लेकिन ये तीनों विवाह विशेष परिस्थितियों में हुए थे। विवाह पश्चात भी हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी ही रहे। वाल्मीकि कम सहित अन्य सभी रामायण और रामचरितमानस में हनुमान जी के ब्रह्मचरी रूप का वर्णन है। हनुमान जी की उत्पत्ति, उनके विवाह और उनकी संपूर्ण कथा संपूर्ण हुई। जय श्री राम, जय हनुमान। हम सब पर हनुमान जी और राम जी की कृपा दृष्टि बनी रहे।